नमस्कार, मैं आपके साथ शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। बाहर से आए विदेशी छात्रों के लिए वीजीयू बना दूसरा घर। नाइजीरिया से उच्च शिक्षा प्राप्त करने भारत आए अबू बकर के लिए जयपुर वीजीयू घर से दूर है, लेकिन उन्हें यहाँ घर जैसा ही लगता है। यूनिवर्सिटी से साइबर सिक्योरिटी में मास्टर की पढ़ाई कर रहे अबू बकर ने कहा कि वीजीयू पढ़ाई करने के लिए एक आदर्श ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। यहाँ अलग अलग देशों से भारतीयों के साथ मिलते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। यहाँ नाइजीरिया से आए छात्रों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, उनमें जैसे अब्दुल्ला लूसी इद्रिस है। अलग अलग अफ्रीकन देशों से आए विद्यार्थियों ने बताया कि वे 3 दिवसीय पनाश कार्यक्रम जो शुक्रवार को यूनिवर्सिटी परिसर में शुरू हुआ था, उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर हर संस्कृति को बेहतरीन ढंग से दर्शाकर पूरे परिवार को अपनी तारीफों से गुंजायमान कर दिया। जयपुर स्थित विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को सफलता के मंत्र विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल के साथ कई विशेषज्ञ भी शामिल थे। इसमें विद्यार्थियों के साथ ऐसे व्यक्तित्व को शामिल किया जो समाज के धरोहर के रूप में विराजमान है। उपलब्धि हासिल करने वाले पैदाइशी प्रतिभावान नहीं होते, बस उसमें सोचने और उसे क्रियान्वयन करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्य और उपलब्धियों के बारे में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। वीडियो में पैनल चर्चा के लिए कई अतिथि पैनल को आमंत्रित किया गया। वीजीयू में सफलता के मंत्र पर परिचर्चा का आयोजन। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी आज से 17, 18, 19 3 दिन का हम लोग एक पनाश हमारा प्रोग्राम है, जो कि स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है पूरा का पूरा। और ये मैं 13वां पनाश करा रहे हैं, 13 पनाश करा रहे हैं 3 दिन का प्रोग्राम। उसमें आज का जो प्रोग्राम था वो एथनिक बेस पर है कि जितने स्टेट, जितने कंट्रीज़ के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, उन्हीं का ड्रेस, उन्हीं का डांस, उन्हीं का तरह का खाना वो रहा है। कल से वेरियस गेम्स और कल्चरल प्रोग्राम का कंपटीशन होगा। इसी के साथ साथ जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अचीव किए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सारे काम करके आगे बढ़े हैं, उन अचीवर्स के साथ जो है बच्चों का एक इंटरेक्शन हो रहा है रोज़ाना। आज श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर एंड कल्चर के मिनिस्टर हैं, वो अभी 2 बजे से आएंगे और 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो इंटरेक्शन होगा, जिसमें विजय पुनिया जी शिरकत कर रहे हैं और एक पैनलिस्ट का डिस्कशन है, जिसके अंदर जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे से बड़े हुए हैं, उनका सारा डिस्कशन है। कल श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी हमारे यहाँ चीफ गेस्ट होंगे। वापस उसी तरह के एंटरप्रेन्योर्स आएंगे डिफरेंट फील्ड के, उनका इंटरेक्शन होगा बच्चों के साथ। और 19 तारीख को जो इस पनाश 13 पनाश का जो वैलेटरी फंक्शन है, उसमें सतीश पूनिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। वो सभी बच्चों को, जो टीम्स विनर होंगी, उन बच्चों को सभी को प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बच्चों को आशीर्वाद देंगे। भारत का प्रसिद्ध विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय, जो हमारी जयपुर के एकेडमिक जगत की शान है और जो A+ मान्यता प्राप्त है UGC और NAAC से, उसका 13वां कल्चरल फेस्टिवल, सालाना कल्चरल फेस्टिवल पनाश के नाम से हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। 17, 18 और 19 मार्च को आयोजित हो रहा है। आज पहला दिन है। आज हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मंत्री महोदय अर्जुन राम मेघवाल साहब हैं, और जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने बताया, कल राजेंद्र राठौड़ साहब आएंगे, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन अपने विधानसभा के हैं, और परसों सतीश पूनिया साहब आएंगे। मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी युवा शक्ति है, लगभग 6000 विद्यार्थी हमारे कैंपस में हैं, और बेस्ट पार्ट ये है हमारे विवेकानंद विश्वविद्यालय का कि भारत के लगभग हर राज्य का प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ के विद्यार्थी करते हैं, और बल्कि करीब 10-15 कंट्रीज़ के 250-300 बच्चे भी पढ़ते हैं हमारे यहाँ। नाइजीरिया, सूडान, नेपाल, इस तरह की कंट्रीज़ के लोग भी हैं। सो उन सब का एक सांस्कृतिक प्रेजेंटेशन, जैसे आज का थीम था एथनिक, तो सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व, उनके कुजीन, क्राफ्ट, आर्ट्स, कल्चरल प्रेजेंटेशन हुआ। यहाँ तक कि बच्चों ने ड्रेस भी वही पहनी, साउथ इंडियन, आंध्र प्रदेश की, तेलुगु की, कश्मीर की, नेपाल की। तो एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और एक मिनी इंडिया का रूप निखर के आया। और इसका आइडिया दोनों है कि आजकल जो नई शिक्षा नीति आई है, उसका थ्रस्ट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स किताबी कीड़ा नहीं बने, उनको व्यवहारिक ज्ञान भी हो, हमारे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की जानकारी भी हो,
और सब उनको होता रहे। तो कल तो इसी क्रम में और जितने भी प्रतिभाएं हैं और जो अचीवर्स हैं उनको सुन के उनसे कैसे प्रेरणा प्राप्त की जाए, तो इसलिए आज जैसा कि आपने देखा हमारे विश्वविद्यालय में आज केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल और हमारे श्री विजय जी पुनिया साहब पधारे हैं और इसी तरह से आगे ये हमारा क्रम चलता रहेगा। युवा एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर बेस में करके उनके करियर को संवारना, यही हमारे विवेकानंद ग्लोबल इंस्टीट्यूट का मकसद है और इसी के लिए हमारी पूरी फैकल्टी और पूरा स्टाफ, पूरा मैनेजमेंट, पूरे हमारे ऑनरेबल फाउंडर्स सब ने हम मिलकर यही प्रयास हमारा कर रहे हैं और इस बच्चों का जो उत्साह और एनर्जी लेवल है वो बहुत शानदार और बहुत पार्टिसिपेटिव रहा है। आज विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का 13वां पनास का प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये 3 दिन चलेगा, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे अपने अपने स्टेट्स के कल्चर प्रोग्राम्स करेंगे और जो विदेश के बच्चे हैं फॉरेन कंट्रीज़ के भी, जैसे सूडान वगैरह है, उनके वहाँ कैसा कल्चर है उसका भी जो है वो अपने फील्ड का प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। 3 दिन अभी जो प्रोग्राम्स है, आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब हैं। कल के प्रोग्राम्स के मुख्य अतिथि जो है राजेंद्र जी राठौड़ साहब होंगे और फाइनली जो है 19 तारीख के मुख्य अतिथि जो है वो पूनिया जी होंगे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं। What is your good name? Abubakar Ibrahim. Can you speak louder, please? Yeah, Abubakar Ibrahim, You are from which country? Nigeria. Nigeria. Which place in Nigeria? Katsina State, Nigeria. You are a student of Masters in Cyber Security. Cyber Security Master. Yes, sir. So when did you come to this campus? I joined this campus last year, June, July. July. Yeah. And you are still to one year to go here. No, I have only 2 to 3 months. 2 months. Yeah. How do you feel in this campus? Did you Yeah, nice, and they are treating us very well. Did you enjoy the today's program of Panache? Yeah, very well. Did you take part in any activity? No, because I'm on my internship, so I just visit to see how the activities are going. How would you describe the academic atmosphere in Beijing Excellent. and the country, India? Yeah, India is very nice. Because a lot of Nigerians, live in this country. Yeah. Come here. Do you enjoy your stay in India? Yeah, I can say India is my second motherland. Second motherland. Yes, sir. Thank you so much. Okay, you're welcome. All Thank the you, sir. best. Thank you, sir. Okay. What is your name? Nasiba Isa Muhammad. Namaste. Namaste. Can you speak louder, please? Namaste. What is your good name? Nasiba Isa Muhammad. You are from which country? Nigeria. Nigeria. Yes, sir. Which place in Nigeria? Yobe State. Okay. So what are you doing here? Studying. I'm studying. You are studying here? Yes. In which class? Bachelor in Physiotherapy. Bachelor of Physiotherapy. Physiotherapy. Yes. How do you find this VGU campus? It's very nice. Did you take part in Panache today? No. How do you see the program? Did you enjoy it? It's very nice, so interesting and How do you find amazing. the country? The country is very nice. Many people from Nigeria study in India. Yes, many people from Nigeria study in India. So how do you see this country? Do you love this country? Yes, I love India so much. Do you find it beautiful? Yes, sir. So how long are you going to stay here? 4 years. 4 years? Yes. Oh, it's a long time. What did you do back to Nigeria? I went back to Nigeria as a doctor and physiotherapist. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Namaste. Namaste, So what is your good name? Lucy Lucy. Yes. You are from which country? from Nigeria, Which place? Enugu. Okay. Enugu What do you State. study here? International business. International business. Yes. When did you join this campus? December time, December. Yes. Which year? 2022. And how long are you going to stay here? 3 years. How do you like the campus, VGU campus? It's okay. It's a nice place. Nice place. Yes. Have you made friends here? Yes. I have a lot of friends. Okay. Did you enjoy the Panache program today? Yes. It was so nice. Did you take part in that? No. You liked it? Yes. Do you like Indian songs? Not all. Not all. Yes. So who is your favorite actor in Indian Bollywood? No, I don't have. You don't see movies? No, I watch, but I don't have anyone.
Okay. How do you like the country, India? It's okay. It's okay. Yes. Lot of people from your country study here and live here. Few. Few. Yes. And what did you do when you go back to Nigeria? I'll tell them that India is a nice place and it's good and it's okay to study and they treat everyone equally. Thank you so much. Thank you. Thank you, Lucy. Welcome. नमस्ते नमस्ते. नमस्ते सर. क्या नाम है आपका? मेरा नाम इद्रिश. इदरीस. आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा घर नाइजीरिया. नाइजीरिया के. आप क्या पढ़ते हो यहाँ पे? What I'm studying here? हाँ. Bachelor Physiotherapy. बैचलर ऑफ Physiotherapy. फिजियोथेरेपी. कैसा लगता है यहाँ आपको? VGU campus. How do you like the VGU campus? Well, actually, I must say it's so amazing, very nice place, quite conducive, and well, actually, a very infrastructure place for learning. So I wish like आपने फ्रेंड्स बनाए हैं यहाँ पे कोई? Yeah, sure, I have a lot of friends because Indians are very friendly. Actually, I miss. So how do you like the country, India? Actually, if you like a second home after your home, you should just come to India. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसमें विभिन्न फील्ड में जिन्होंने अपना अचीवमेंट किया, ऐसे अचीवर्स आज बुलाए गए थे. उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए कि हम भी जीवन में सफल कैसे बन सकते हैं, सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं और कोई मुकाम कैसे हासिल कर सकते हैं. तो आज जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जो छात्र और छात्राएं पढ़ रहे थे, उनके साथ संवाद था. उस कार्यक्रम में मैं आज आया. देखिए, संसद में अब ये बजट सेशन का सेकंड पार्ट है. इसमें फाइनेंशियल बिजनेस, जिसमें वित्त विधेयक पास होना होता है ताकि हम 1 अप्रैल से खर्चा करने के लिए अधिकृत हो सकते हैं. इतने इम्पोर्टेंट इवेंट के समय उन्होंने लंदन में जाकर के भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, न्यायपालिका, RSS, स्पीकर, सब पे आरोप लगा दिए. तो हम कह रहे हैं वो माफी मांगे, क्योंकि उनको शायद लोकसभा के नियमों की और प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है. जब स्पीकर खड़े होते हैं तो माइक बंद होते हैं. हम सत्ता पक्ष में भी अगर बोल रहे होते हैं तो स्पीकर जब खड़े होते हैं ना, तो स्पीकर का ही माइक चालू रहता है. तो वो कहते हैं कि स्पीकर माइक बंद कर देते हैं. उनके समझ में ही नहीं आ रहा है. वो कह रहे हैं कि आप हमें बोलने नहीं देते. वो जब उनको लोकसभा में बोलने का अवसर मिला तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलने का अवसर था. वो सब्जेक्ट में रहते नहीं है. और जो लंदन में भी बुलाया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो भी वहां सब्जेक्ट पे नहीं रहते हैं. तो सब्जेक्ट में नहीं रहते हैं तो वो तो राहुल गांधी की कोई प्रॉब्लम है. संसद में हम चाह रहे हैं कि वो माफी मांगे और संसद को सुचारू रूप से चलाए. राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का भी शासन चल रहा है, वो कुशासन में कन्वर्ट हो गया. सब परेशान है. दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है. सरकार 2 खेमों में बंटी हुई है, जनता त्रस्त है. इसलिए ऐसी परिस्थितियों में जो चुनाव होंगे अभी, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी.